प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि अपने माता पिता को कभी अपने व्यवहार से दुखी ना करे। माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसी महिमा है। तो धुंधकारी ने माता पिता का तिरस्कार किया था, इसलिए भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई साधन निकालेंगे। सूर्य नारायण भगवान की गति को रोक लिया और पूछा, भुवन भास्कर आप ही बताओ मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे हो। तब स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत की कथा करो, भागवत का वाचन करो, उसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। अब तो श्रीमद्भागवत कथा का जैसे ही कहा तो गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए। 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया, क्योंकि प्रेत वायु रूप होता है। उस 7 ग्रंथि वाले बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया। सब श्रोता कथा के लिए उपस्थित हुए। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, प्रथम दिन में प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7वें दिन बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और उसमें से एक पुरुष प्रकट हो गया, जिसके 4 हाथ थे और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भागवत कथा के प्रभाव से भयंकर प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी की भी मुक्ति हुई। सभी ने उसी समय दोनों हाथ उठाकर जय घोष कर दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धन्य है भागवत, धन्य है भागवत। जिस धुंधकारी ने जीवन भर पाप ही पाप किया और मर करके भयंकर प्रेत बन गया, उसके निमित्त भी भागवत हो गई, तो उसका उद्धार भी भागवत से हो गया। धन्य है भागवत, धन्य है भागवत। और इस भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी मुक्त होकर के भगवान के धाम गया। अब तो श्रोताओं में खुसुर खुसुर होने लगा। कथा तो हमने भी सुनी, फिर विमान केवल धुंधकारी को क्यों आया, तब यहाँ बताया। देखिए आज भी लोग कहते हैं कि महाराज पहले भाग